दोस्तों मैंने सभी टैबलेट्स को खरीद लिया और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टैबलेट लेना चाहिए 2026 में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा शुरुआत से सारे टैबलेट्स असली हैं, कोई भी नकली नहीं है। यहाँ पे हम असली बात करते हैं, कुछ भी नकली मामला चल रहा ही नहीं है। ऐसा अगर किसी को लगे कि हाँ भाई AI से बना दिए हैं ऐसा कुछ है, तो अगर आप कंसीडर कर रहे हैं टैबलेट तो क्या पॉइंट्स होने चाहिए, जैसे कि स्क्रीन की रिफ्रेश रेट क्या होनी चाहिए, टाइप क्या होना चाहिए डिस्प्ले का, OLED है डिस्प्ले की नहीं है, या फिर एस्पेक्ट रेशो इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो आपको स्क्वायर शेप में आपको टैबलेट देखना है। अगर आप कंटेंट मीडिया कंजम्पशन ज़्यादा करते हो तो आपको OLED डिस्प्ले की तरफ जाना है। एंड कोशिश कीजिए 16:9 या 16:10 की डिस्प्ले हो, जैसे कि यहाँ पे सैमसंग के टैबलेट्स देते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें देखनी होती हैं, जैसे कि बैटरी लाइफ कितनी है, वीडियो प्लेबैक कितना रहेगा, एंड 5G एंड वाईफाई वाली चीज को भी हम यहाँ कंसीडर करेंगे। मैंने इस वीडियो में बहुत सारे टैबलेट्स को कंसीडर करके 50-60 टैबलेट्स को कंसीडर करके कुछ चुनिंदा डील्स चूज की हैं, और उनमें से आप कोई भी टैबलेट्स लेंगे तो आपको इशू नहीं आना चाहिए। एंड आई हैव पूरा कंसीडर करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स रखने हैं वो सब भी मैंने प्रॉपर लिखे हुए हैं। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत। एंड जो भी टैबलेट आपको खरीदना है डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिए हुए हैं सभी अच्छे अच्छे टैबलेट का, जो अमेजोन के लिंक्स हैं, आप उन पर क्लिक करके जा सकते हो। एक टैबलेट का अलग से मैंने सेगमेंट भी बना दिया, उस लिंक पर क्लिक करके सारे अच्छे टैबलेट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर फ्लिपकार्ट से खरीदना है तो यहां पर ये व्यू प्रोडक्ट आ रहा है, इस व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके डेफिनेटली आप टैबलेट्स को जाके फिर से खरीद सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वैसे तो ढेर सारे ब्रांड्स के टैबलेट मार्केट में आते हैं, जैसे कि रेडमी, शाओमी, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, लिनोवो। देयर आर सो मेनी टैबलेट्स। जो मैंने लिनोवो की भी रिव्यू, मैंने बहुत सारे टैबलेट्स रिव्यू भी किए हैं, तभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मैंने अब तक आई थिंक 20 से भी ज़्यादा टैबलेट्स का रिव्यू किया होगा, एक्जैक्टली तो मुझे याद नहीं, लेकिन कई सालों से रिव्यू कर रहा हूँ सैमसंग के, लिनोवो के, एंड बहुत सारे टैबलेट्स रिव्यू करने के बाद मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। मैं आपको तभी सजेशन दे पा रहा हूँ। मैं फिर से बता दूँ, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में रिव्यू प्रोडक्ट में मिल जाएंगे। चलो, सबसे पहला पॉइंट मैंने जो शुरुआत में कुछ हिंट दिए थे, सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे डिस्प्ले की टाइप क्या है। अगर आप कंटेंट वॉचिंग ज़्यादा करते हैं, मीडिया कंजम्पशन के लिए ही टैबलेट ले रहे हैं, तो आपको OLED डिस्प्ले पर ज़्यादा ध्यान देना है, या फिर एटलीस्ट हायर रेजोल्यूशन डिस्प्ले देनी है। लाइक OnePlus की है 2.8K, रियलमी की है 2.8K। कम से कम ऐसी डिस्प्ले रहेगी तो आपको रेजोल्यूशन तो अच्छा मिल जाएगा। हालांकि उस रेजोल्यूशन पर भी आप OTT कंटेंट 4K में प्ले नहीं कर पाएंगे, बिकॉज OTT सारे कैप्ड हैं 1080p पे, अनटिल नो अनलेस यू हैव अ बिगर 4K टेलीविजन। यूट्यूब आप 4K में देख पाएंगे बस, एंड ऑफलाइन कोई कंटेंट देखना चाहते हैं तो वो भी आप 4K में देख पाएंगे। हालांकि अगर आपके पास OLED है, जैसे हमारे सैमसंग के टैबलेट में है, तो ये सैमसंग गैलेक्सी टैब S10 प्लस है बाय द वे, इसमें आपको OLED डिस्प्ले मिल जाती है। इसमें आप 1080p में भी कंटेंट देखते हैं तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। डिस्प्ले टाइप की बात होगी, लेकिन हाँ 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट भी बहुत जरूरी है। अगर कोई टैबलेट आपको 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दे रहा है, सैमसंग टैब A11 प्लस और A11 दोनों देते हैं, इनमें मुझे 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिली जो मुझे इतनी समझ में नहीं आई। एंड आई सजेस्ट एटलीस्ट 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले होनी ही चाहिए, जैसे कि इस रेडमी पैड 2 प्रो में मिल रही है, या फिर रियलमी पैड 3 में मिल रही है, या OnePlus पैड गो 2 में मिल रही है। इन सब में आपको 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिलती है। एंड सैमसंग के दोनों टैब, ये हमारे पास S9 FE है, ये S10 प्लस है, इन सब में ही बल्कि 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिलती है। अगर आपने एक बार 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले यूज़ कर ली ना, यू कैन नॉट गो बैक। इसके अलावा इंटरकनेक्टिविटी भी होती है, अगर आपके फ़ोन में कॉल आया है तो आपके सैमसंग के टैब में भी बजेगा। जैसे शाओमी की भी है, शाओमी के फ़ोन्स के साथ में है, रियलमी, ओप्पो एंड OnePlus के फ़ोन्स के साथ में है, रेडमी का भी ऐसा ही सीन है, MI वाले डिवाइसेस के साथ में रहेगा। सैमसंग का तो सैमसंग स्मार्ट थिंग्स के जरिए आप पूरे के पूरे इकोसिस्टम को ही कनेक्ट कर सकते हो। देयर इज सो मैनी थिंग्स टू कंसिडर व्हाइल यू बाइंग ए टैबलेट। इसमें एक और चीज़ आ जाती है, बैटरी एंड साइज। डिस्प्ले का साइज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर आप स्टूडेंट हैं देन वर्टिकल जो एस्पेक्ट रेशो वाले होते हैं, जैसे ये वाला टैबलेट है, ये अपना रीडिंग के लिए बनाया गया, क्योंकि आप इसे ऐसे पकड़ो लगभग स्क्वायर शेप रहेगी, रेक्टेंगुलर ये स्लैब नहीं है ग्लास की, तो इसमें आपको थोड़ा सा बेहतर एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर आप कंटेंट वॉचिंग करते हैं देन यू नीड अ 16:10 की डिस्प्ले, जो पूरे ये तो 16 रहेगा, ये 10 रहेगा। हालांकि 16:10 के फ़ोन आते थे पहले, अब तो नहीं आते, लेकिन 16:10 की डिस्प्ले बहुत जरूरी आती है। फ़ोन थोड़े और लॉन्गर साइड में होते हैं, 18:9 में या 20:9 में, लेकिन हाँ 16:10 में थोड़ा बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस रहेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जब भी आप कंटेंट देखोगे तो इस स्क्वायर शेप डिस्प्ले में ऊपर से ब्लैक बार्स ज़्यादा दिखेंगे। एंड अगर गलती से आपने मूवी चला दी ना, तो 21:9 की मूवी होती है, तो वो और ज़्यादा ब्लैक बार्स दिखेंगे। डिस्प्ले का एक्चुअल कंटेंट आप बहुत कम देख पाएंगे। लेकिन जबकि 16:10 की डिस्प्ले में आप देखोगे तो वहाँ पर ब्लैक बार्स बहुत कम हो जाएंगे। एंड वो हालांकि इसमें भी ब्लैक बार्स दिखेंगे, मूवीज़ में इसमें भी ब्लैक बार्स ज़्यादा दिखेंगे, लेकिन इस स्क्वायर शेप डिस्प्ले से तो बहुत बेटर एक्सपीरियंस आपको कंटेंट वॉचिंग में यहाँ पे मिलने वाला है। दैट्स आई सजेस्ट कि 16:10 जैसे कि रेडमी पैड 2 प्रो की है, इसकी है, इन सब की डिस्प्ले थोड़ी
लॉन्गर साइड में है जो बेटर एक्सपीरियंस देंगे, लेकिन रीडिंग में नेक्स्ट लेवल फिर से कम हो जाता है, बिकॉज ये आपको पेपर स्टाइल फील देता है जब भी आप इसमें देखते हो। तो किंडल वगैरह से आपको बुक्स रीड करनी है, कॉमिक्स बुक्स पढ़नी है, देन ये जो स्क्वायर शेप डिस्प्लेज है वो ज़्यादा काम में आती हैं। मुझे मालूम है आप सभी लोग यहाँ पे सजेशंस के लिए ही आए हैं, उन्हीं सजेशन देने के लिए मैं बैठा हूँ, लेकिन एटलीस्ट एक बेसलाइन क्रिएट करना जरूरी होता है कि आप अगर टैबलेट खरीदने जा रहे हैं तो किस टैबलेट पे आप खरीदना चाहते हो। देखो अंडर 25 की बात करते हैं यहाँ पे। अंडर 25 के में कौन से बेस्ट टैबलेट्स आज की तारीख में मार्केट में अवेलेबल है। मैंने बहुत सारी टेस्टिंग की, बहुत सारे रिव्यूज़ किए, एंड मैंने पाया कि Realme Pad 3 इज़ द बेस्ट वन इन माई ओपिनियन, बिकॉज दिस हैज़ मिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, बिकॉज इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए आपको टैबलेट में, लेकिन इसमें परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, एंड फास्ट चार्जिंग 45 वॉट की, एंड यू गॉट अ फिंगरप्रिंट सेंसर जो 25-30 हज़ार रुपये के सेगमेंट में कहीं और किसी में भी नहीं मिल रहा है। डिस्प्ले आपको इसमें रीडिंग वाली मिलेगी, तो कंटेंट वॉचिंग के लिए मे भी इतनी आपको समझ में ना आए, बट हाँ दिस हैज़ गुड डिस्प्ले, गुड क्वालिटी डिस्प्ले ऑफ 2.8K एंड एवरीथिंग विल बी सीमलेस। मैंने इसका रिव्यू किया हुआ, आप जाके वीडियो देख सकते हो, ऊपर आई कार्ड आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि थोड़ा कंटेंट वॉचिंग वाले सेगमेंट में जाना चाहते हो इसी में, तो Redmi Pad 2 Pro लीजिएगा। ये टैबलेट 16:10 की डिस्प्ले के साथ में आते हैं एंड बेटर कंटेंट वॉचिंग देगा। इसमें भी आपको वही 2.8K की लगभग डिस्प्ले मिलती है। इसका 250 ppi की डिस्प्ले है, तो एक्सपीरियंस इसमें भी काफ़ी सही रहेगा। लेकिन इसकी 11 इंच की डिस्प्ले से इसकी 12 इंच की डिस्प्ले थोड़ी सी बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको दे सकती है। दैट्स वाई मैं Redmi Pad 2 Pro सजेस्ट कर रहा हूँ। हालांकि OnePlus Pad Go 2 भी बहुत अच्छा है, बट इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिसिंग है जो मैं Realme Pad 3 में मिल जाता है। एंड एस्पेक्ट रेशो के हिसाब से भी देखोगे तो थोड़ा सा और बेहतर रीडिंग वाले एस्पेक्ट रेशो की तरफ है Realme का। हालांकि OnePlus Pad Go 2 इज ऑल्सो एन अमेजिंग चॉइस, इसको भी आप ले सकते हो, बट Samsung Galaxy Tab A11 Plus को आप तभी लेंगे जब आप Samsung के इकोसिस्टम में घुसे हुए हैं। वेल एक्चुअली इकोसिस्टम क्रिएट्स अ ह्यूज रोल इन दिस। अगर आपके पास Xiaomi का फ़ोन है देन यू आर गोइंग फॉर Redmi के टैबलेट में। अगर आपके पास Realme, Oppo या OnePlus का टैब है देन आप Realme का या फिर OnePlus का टैब लेंगे, बिकॉज ये इंटरकनेक्टिविटी के साथ थोड़ा बेहतर एक्सपीरियंस आपको देंगे। जो छोटा टैब है Samsung Galaxy Tab A11, 8 इंच का टैब आप तभी लेना चाहते हो जब आप बहुत ही रेयरली यूज़ करोगे, एंड या तो फ़ोन की जगह फ़ोन और टैबलेट का मिक्स करके आप एक चीज़ लेना चाह रहे हो जो एज अ फ़ोन आप यूज़ कर पाओ, बिकॉज इसे आप एज अ फ़ोन यूज़ कर सकते हो। जैसे 4G टैबलेट, हालांकि 5G मिल जाते हैं आपको इस 12-13 हज़ार 15 हज़ार रुपये के सेगमेंट में बढ़िया 5G फ़ोन्स मिल जाएंगे। बट इफ़ यू स्टिल लुकिंग फॉर अ फ़ोन, हालांकि वो ज़माना चला गया है, ये ऑब्सोल्यूट होने वाला है, बहुत कम बिक रहा है। मुझे लगता है दिस विल नॉट बी गुड इनफ टू सेल एंड सजेस्ट ऑल्सो। अंडर 25 का सेगमेंट काफ़ी क्रैम्प्ड हो गया है, लेकिन Realme Pad 3 एंड Redmi Pad 2 Pro as the बेस्ट ऑप्शन जो आप ले सकते हो डेफिनेटली, एंड OnePlus Pad Go 2 इज ऑल्सो गुड। Samsung Galaxy Tab A11 Plus, अगर आप Samsung के यूज़र हो तभी आप इसको लेंगे, अदरवाइज Samsung यूज़र हो भी ना तब भी आप Redmi Pad 2 को कंसीडर कर सकते हो कंटेंट वॉचिंग के लिए। मैंने कुछ सजेस्ट दे दिए हैं, आई थिंक थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन ना क्रिएट हुआ, थोड़ा कन्फ्यूजन दूर ही हुआ हो होपफुली। थोड़ा और ऊपर आते हैं। अगर आप चाह रहे हो कि 30,000 to 60,000 रुपीज़ में आपको एक टैबलेट लेना है तो एक स्वीट स्पॉट बन जाता है। यहाँ पे आपको OLED के टैबलेट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे Lenovo के स्टार्ट हो जाते हैं कुछ 31-35,000 रुपीज़ के आसपास वाले, एंड सैमसंग के जो FE मॉडल्स हैं जैसे कि S9 FE, S10 FE वो भी मिल जाते हैं। इसके अलावा OnePlus Pad 2 जो हायर वेरिएंट है 40,000 रुपये वाला वो भी मिल जाएगा, बट उसमें आपको OLED की डिस्प्ले नहीं मिलेगी, हालांकि रिजोल्यूशन उसका काफ़ी अच्छा है। वैसे हमने Xiaomi Pad 7 का भी रिव्यू किया था, इसी सेगमेंट में आ रहा था, वो भी 5G के साथ में, एंड मैट डिस्प्ले भी आती थी उसमें, तो मैट डिस्प्ले भी कंसीडर करी जा सकती है अगर आपको टैबलेट लेना है एंड आप वो रिफ्लेक्शंस को दूर करना चाहते हो। लेकिन अगर मुझे कुछ सजेस्ट करना ही है तो OnePlus Pad 2 इज अ गुड ऑप्शन, एंड सैमसंग का S9 FE या S10 FE आप ले सकते हो। Lenovo के भी कुछ लैपटॉप स्टाइल टैबलेट मिलते हैं, क्योंकि अगर आप 12 इंच से ऊपर जा रहे हो तो वो डेस्क पे चलने वाला है। आप हाथ में अगर आप एक ह्यूज गाय नहीं हो मेरी तरह तो आप उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, दैट विल बी टू हैवी एंड बिग फॉर यू टू यूज़ इन द बेड और इन द कॉफ़ी टेबल और एनी वे एल्स, वहाँ जहाँ भी आप यूज़ करना चाहते हो हैंड में पकड़ के लैप पे ही रखना पड़ेगा, फिर वो लैपटॉप काइंड ऑफ स्टाइल में चला जाता है। तो 12 इंच से ऊपर मत जाना, 11-12 इंच इज अ स्वीट स्पॉट इफ यू आर लुकिंग फॉर कंटेंट वॉचिंग और रीडिंग मोड। OnePlus Pad 2 एंड Samsung Galaxy Tab S10 FE और S9 FE आर गुड ऑप्शन जो आप खरीद सकते हो, एंड Lenovo के भी 1-2 ऑप्शंस मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इनको भी आप खरीद सकते हो इस प्राइस सेगमेंट में। अभी 30 से 60 हज़ार रुपये के सेगमेंट में आप एप्पल वाले सेगमेंट में और घुस जाओगे। इफ़ यू यूजिंग एन आईफोन तो एंड्रॉइड टैबलेट्स को सोचना ही नहीं है, यू जस्ट बाय एन iPad एंड दैट इज इट। अब लेकिन iPad में जो ग्राफ होता है ना वो स्टीप बहुत रहता है। अगर आपको स्टोरेज वेरिएंट एक्स्ट्रा करना है गए 10,000 रुपये, रैम बढ़ानी है गए 10,000 रुपये, कई बार तो चार्जर लेना है तो गए 5,000 रुपये। तो उस चीज़ को खास ख्याल रखना, उनके प्राइस पे मत फंसना। यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम बाय द बेस मॉडल, बिकॉज यू नॉट गोना यूज़ द हायर वेरियंट्स, वो आपको लगेगा आप यूज़ करोगे। आप क्लाउड लीजिए, गूगल ड्राइव लीजिए, आई क्लाउड लीजिए, बट स्टोरेज या रैम बढ़ाने के चक्कर में
ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने, अदरवाइज एंड्रॉइड टैबलेट्स पे आ जाना। iPad mini आपको मिल जाएंगे इस सेगमेंट में। iPad के और भी ऑप्शन हैं, iPad 10 Gen, 11 Gen, 9 Gen, वो सारे आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो। पुराने iPads भी बिकते हैं इस सेगमेंट में, जो कि आप अच्छी डील्स देख सकते हो। हमने व्यू प्रोडक्ट में और डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। दोस्तों हम 60,000 रुपये से ऊपर चलते हैं। 60,000 रुपये से ऊपर चलेंगे तो आप ढेर सारे और ऑप्शंस खुल जाते हैं। ये थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट है, जहाँ पे आपको गैलेक्सी टैब S10 प्लस या फिर S9 अल्ट्रा मिल सकता है सही प्राइस में, या फिर iPad Pro ले सकते हो M4 चिप वाला, या फिर S11 अल्ट्रा ले सकते हो। एंड यहाँ पे जब आप चले जाओगे तो iPad Pro एंड Samsung S10 अल्ट्रा इन सब में आपको OLED डिस्प्ले मिलेगी। एंड जो 60-30 वाला सेगमेंट है उसमें आपको लेनोवो वाले में OLED डिस्प्ले मिल जाएगी। OLED डिस्प्ले आप ऑब्वियसली इतना खर्चा करो, टॉप टियर परफॉर्मेंस विद स्नैपड्रैगन 8 Gen प्रोसेसर्स एंड एवरीथिंग, एंड अमेजिंग डिजाइंस विद 5 mm थिकनेस एंड फास्ट चार्जिंग एवरीथिंग। लगभग सभी टैबलेट्स में आज के में 45 वॉट की चार्जिंग आ जाती है। सजेशन यही रहेगा कि मैं होता तो S11 प्लस लेता, S11 अल्ट्रा लेता, या फिर S11 छोटा वाला लेता। S11 छोटा वाला आई थिंक थोड़ा अवेलेबिलिटी का थोड़ा इशू है, या तो iPad Pro लेता। अगर मेरे पास एंड्रॉइड होता तो मैं सैमसंग लेता, आईफोन होता तो मैं iPad लेता, iPad Pro लेता M4 वाला। दैट मशीन इज अ बीस्ट। चाहे आप गेमिंग कर रहे हो, चाहे आप लाइटरूम चला रहे हो या फोटोशॉप चला रहे हो, iPad से बेहतर एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलने वाला है क्रिएटिव एप्स में। हाँ, सैमसंग काफ़ी पीछे नहीं है, सैमसंग अपने डेक्स के सपोर्ट के साथ काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। एंड सैमसंग के लगभग सभी टैबलेट्स में जो 40,000 रुपये से ऊपर आ रहे हैं, एक पेंसिल फ्री मिल जाती है जो मैग्नेटिकली ऐसे चिपक जाती है। तो ये एक्सपीरियंस काफ़ी सही है और ये पूरा यूज़ भी कर सकते हो आप इससे। लेकिन आप OnePlus की पेंसिल देखोगे तो OnePlus की पेंसिल को आप अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हो। वो OnePlus का स्टाइलो है, वो जैसे ही आप लगाते हैं तो उसको टैबलेट यूज़ नहीं होता, वो सिर्फ नोट्स वगैरह में यूज़ होता है। एंड दैट इज़ नॉट एन आइडियल सिचुएशन व्हेन यू आर यूजिंग अ टैबलेट। इससे बढ़िया तो 50 रुपये का ये पेन है जिसमें एक उंगली सी लगी हुई है रबड़ की सी, ये ईजिली यूज़ कर पा रहा है किसी भी टैबलेट को। इससे बढ़िया तो एक्चुअल में ये है। अगर पेंसिल आप पूरे टैबलेट को यूज़ करने के लिए यूज़ नहीं कर पा रहे तो क्या ही मतलब रहा। मैंने बहुत कोशिश की, उस स्टाइलो इससे ढंग से कनेक्ट नहीं हो रहा है, चल नहीं रहा है, या फिर हो सकता है मुझसे गलती हो रही हो, बट मैंने और मेरी टीम ने काफ़ी ट्राई कर लिया। तो ये था पूरा सिनेरियो। कुछ और अच्छे चुनिंदा डील्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बिकॉज दिस वीडियो इज ऑलरेडी लॉन्ग। मैं ज़्यादा कुछ बताने चला गया तो 20 मिनट की वीडियो बन जाएगी। आई नो दिस इज ऑलरेडी 15 मिनट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। एंड मैं कुछ और चीज़ें लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में जिनको रेफरेंस के लिए मैंने यूज़ किया है रिसर्च के लिए, एंड जो मैंने रिसर्च करी है उस सबको मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। व्यू प्रोडक्ट भूलना मत, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक भूलना मत, वहाँ से आप जाकर खरीद सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चलो सारे टैबलेट्स को मैं लेके जाता हूँ, आज तो घर पर पार्टी करेंगे। बाय बाय। उंगलियां ख़त्म हो गई यार। चलो ये वाला तुम ले जाओ, ये वाला तुम ले जाओ भाई, ये लो। चलो पार्टी करेंगे आज।